राम राम। द हनुमान एस्ट्रो में मैं विनय द्विवेदी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और मां भगवती से ये प्रार्थना करता हूं कि उनकी कृपा सदैव आप सब पर यूं ही बनी रहे। तो आज का ये वीडियो है वृषभ राशि वालों के लिए। तो वृषभ राशि वालों का अगस्त माह का जो समय है ये कैसे रहने वाला है, क्या क्या घटनाएं घटित होंगी, उनका वैवाहिक जीवन कैसा होगा, उनका स्वास्थ्य कैसा होगा, उनका कैरियर व्यापार कैसा रहने वाला है, उसमें क्या क्या कठिनाइयां आएंगी, क्या क्या परेशानियां आएंगी और उसका हल क्या है, उसका निदान क्या है और ऐसा क्यों हो रहा है, इस सब पर बात करेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट उपायों पे बात करेंगे कि जो कुछ भी निगेटिविटी हमारे इस माह में बनी हुई है उसको क्या उपाय करके दूर करें, इस सब पर भी बात करेंगे। और थोड़ा सा हमारा वीडियो जो होता है ना, ये आपको हम कोशिश करते हैं कि जो कुछ भी मैं बता रहा हूं कि ये घटना होने वाली है तो उसको रिलेट करता हूं, क्यों होने वाली, कैसे होने वाली है, कौन से ग्रह करेंगे, कहां पे बैठे हैं, किस भाव को देख रहे हैं तो क्या फल देंगे। इससे मैं कोशिश करता हूं कि ऐसे मैं समझाऊं जिससे आप लोग रिलेट कर सके। बाकी तो यूट्यूब पे भरे पड़े हैं कि धन वर्षा होगी, छप्पर फाड़ कर पैसा आएगा, तो ये सब पर हमारा तो विश्वास नहीं है। बस हम ये करते हैं कि जो ग्रह के बने बैठे हैं, जिस भाव के स्वामी हैं, किस पे किसकी दृष्टि है, कहाँ बैठे, उसके हिसाब से क्या फल होगा उस पर बताने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि वृषभ राशि वालों के कुंडली में जो ग्रह हैं किस भाव में और किस राशि में गोचर कर रहे होंगे, क्योंकि उसी भाव से, उसी राशि से ही ये फल निकल कर आएगा कि वो क्या घटनाएं घटित हो सकती हैं। अब देखिए, तो आपके सेकेंड हाउस यानी कि मिथुन राशि में गुरु महाराज और शुक्र महाराज बैठे हैं। शुक्र कौन है? आपके लग्नेश है। और गुरु कौन है? आपके लाभ भाव के स्वामी यानी 11वें भाव के स्वामी। तो यानी लग्नेश का लाभ भाव के स्वामी के साथ बैठना तो समझ ही लीजिए लाभ कराएंगे। धन भाव में बैठे हैं तो किसका लाभ कराएंगे? धन का लाभ कराएंगे। अभी आगे इस पर डिटेल आऊंगा, पहले तो ग्रहों की स्थिति समझते हैं। और आपके तीसरे भाव यानी कर्क राशि में सूर्य महाराज और बुध महाराज बैठे हैं। बुध आदित्य योग कह सकते हैं। आपके पंचम भाव में यानी कि सिंह राशि में केतु महाराज विराजमान है। आपके पंचम भाव यानी कि कन्या राशि में मंगल महाराज विराजमान है। आपके छठे भाव यानी कि तुला राशि में चंद्रमा है, तो बदलते रहेंगे, उनका तो बात हम नहीं करते हैं। अब आप क्या जाते हैं कर्म भाव यानी दसम भाव में बात करूं, दसम भाव में यानी कुंभ राशि में राहु महाराज विराजमान रहेंगे। और आपके एकादश भाव यानी मीन राशि में शनि महाराज विराजमान रहेंगे। ये तो ग्रहों की स्थिति हो गई। अब हम आगे बात करते हैं। देखिए, अब हम लग्न की बात करें तो लग्न पर जो है शनि महाराज का प्रभाव है। शनि महाराज आपके तीसरी दृष्टि से यानी लाभ भाव में बैठ के तीसरी दृष्टि से लग्न को देख रहे हैं। तो थोड़ा सा ये समझिए, अब ये तो भाई 29 मार्च से ही बैठे हैं और रहेंगे लंबा, 2.5 साल रहते हैं। तो थोड़ा सा आप देख रहे होंगे कि आपके कार्यों में थोड़ी रुकावट आ रही होगी, थोड़ी सी चीजें डिले हो रही होंगी, क्योंकि शनि जो है थोड़े से डिले के कारक है ना, तो वो थोड़ा सा एक डिले दे रहे होंगे। अब आपको थोड़ा सा लेजीनेस बना होगा, आपके यहाँ थोड़ा आलस्य दे रहे होंगे, तो थोड़ा आलस्य से बचिएगा। बाकी कामों में देरी तो है थोड़ी सी, आप खुद ऑब्जर्व कर रहे होंगे, आप देखिए आपको पता चल जाएगा। और जब भी कोई ग्रह वक्री होता है, अब देखिए अब क्या है, शनि महाराज वक्री होके देख रहे हैं क्योंकि 13 जुलाई को वक्री हुए हैं। तो जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो वो थोड़ा सा बली हो जाता है, मतलब ताकत आ जाती है, उनके अंदर बली हो जाती है। और शनि महाराज स्वामी कहाँ के हैं? आपके कर्म भाव के स्वामी हैं और आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं। देखिए, आपके दशम और नवम भाव के स्वामी हैं, तो नवम भाव भाग्य का, दशम भाव कर्म का। तो ये भाग्य और कर्म भाव के स्वामी बली हो गए हैं, यानी वक्री में बली होते हैं। तो जब बली हो जाते हैं ना तो भाग्य का साथ देंगे, क्योंकि भाग्येश है, उनको बली है तो उनको भाग्य का साथ मिलेगा अपने कर्मों को सुधारने का। देखिए, जब भी ग्रह वक्री होता है तो क्या होता है? वक्री मतलब पीछे चलना। तो पीछे क्यों जाता है कोई? जैसे आप मानिए आप अपने ऑफिस के लिए निकल रहे हैं और पता चला आप अपना मोबाइल फोन भूल गए घर पे, तभी आप वापस आएंगे ना, यानी कि आपने कोई गलती करी। गलती क्या हुई? फोन भूल गए, गलती ही है। अब उसको आप आ रहे हैं वापस, उसको क्या, मोबाइल लेने के लिए, गलती सुधारने के लिए। तो जब भी कोई वापस आता है तो अपनी गलतियों को सुधारने का मौका मिलता है।
जब आप वापस आते हैं किसी भी काम से आए तो क्या हुआ, अरे मैं मोबाइल भी भूल गया था, पता चला एक मोबाइल लेने आए, पता चला कोई इंपॉर्टेंट फाइल भी भूल गए थे, वो भी ले लिए। तो ये आपको देखना है कि हमने क्या क्या पास्ट में गलतियां की हैं, जिस वजह, कहां से संबंधित, कर्म से संबंधित, खास करके शनि कर्म के कारक भी हैं और आपके कर्म भाव के स्वामी भी हैं। तो आप कर्म से संबंधित देखिए आपने क्या गलतियां की हैं, उसको सुधारने का मौका भी देंगे और इसमें आपका भाग्य साथ देगा कि आपको याद आ जाएगा, अरे ये भी गलती किया है, ये भी गलती किया है, तो उसको सुधारने का मौका देते हैं। अब अब ये भी तो होगा कि जैसे कोई रुके काम थे आपके, कोई जो अटके हुए कार्य थे, उसमें थोड़ा सा काम बनता दिखेगा अभी जब इनके ग्रहों की ओर गोचर होगा तो। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं उसमें यह है कि लग्न पर वक्री शनि का प्रभाव है, लग्न पर वक्री शनि का प्रभाव है और जो लग्नेश हैं वो शुक्र होते हैं, गुरु के साथ बैठे हुए हैं। कहां बैठे हैं? लाभ भाव में, अब धन भाव में। अब चक्कर देखिए यहां पे क्या है, आप अपने लग्न के प्रभाव को समझिए। लग्न पर वक्र शनि का प्रभाव, तीसरी दृष्टि, और जो लग्नेश हैं वो गुरु के साथ। और गुरु क्या है? गुरु अभी अतिचारी हैं, गुरु सीधे चल रहे हैं लेकिन बहुत जल्दबाजी में है, बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। और शनि क्या है? शनि वक्री है, यानी पीछे चल रहे हैं। यानी आपके लग्न पर, आपके व्यक्तित्व पर, आपके स्वभाव पर दो टाइप के एनर्जी, यानी अलग अलग डायरेक्शन के एनर्जी का प्रभाव रहेगा। ड्यूअल इंपैक्ट होगा, यानी कि इधर जाऊं उधर जाऊं, क्योंकि एक शनि उल्टे चल रहे हैं और गुरु आगे बढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा ड्यूअल इंपैक्ट होगा, जिसको कहते हैं कि अपोजिट इंपैक्ट, यानी एक इधर को जा रहा है। तो क्या होगा? फ्रस्ट्रेशन बहुत आएगा आपको, क्या करूं, ये करूं कि वो करूं, कार्यों में डिले होगा। लाभ तो कराएंगे, लाभ तो होगा, लेकिन काम भी बनेंगे, फ्रस्ट्रेशन बहुत होगा, देरी होगी, शनि के इंपैक्ट से देरी बहुत होगी। और इससे थोड़ा सा आपको बचना है, फ्रस्ट्रेट मत होइए, ये चीजें बनेगी। बता ही दिया क्यों बनेगी, ऐसी स्थिति क्यों बनेगी, उसको मैंने आपको समझा दिया। अब देखिए, गुरु और शुक्र दोनों ही धन कारक हैं, लक्ष्मी स्थान लक्ष्मी कारक होते हैं, शुक्र गुरु हैं धन कारक लक्ष्मी कारक दोनों। तो ये दोनों धन के कारक हैं, दोनों की युति कहां हो रही है? धन भाव में। तो भाई धन लाभ तो कराएंगे ही कराएंगे, क्योंकि लग्नेश का धन भाव के स्वामी के साथ युति करना, धन भाव में युति करना अच्छा माना जाता है। तो अभी युति भी होगी धन भाव के स्वामी के साथ आगे चल के, यानी कि 21 तारीख को जब शुक्र जाएंगे तो उनकी युति भी होगी धनेश के साथ में और लाभेश के साथ में। लाभेश के साथ में बैठे हैं, अभी जाएंगे धनेश के साथ। लाभेश कैसे? गुरु आपके लाभ भाव के स्वामी, उनके साथ बैठे हैं शुक्र लग्नेश आपके, और 21 तारीख को चले जाएंगे थर्ड हाउस में, वहां पे बुध महाराज बैठे हैं। और बुध कौन है? आपके धन भाव के स्वामी। तो ये थोड़ा सा आपके लिए धन के योग तो बनाएंगे, पैसे तो आएंगे, इसमें कहीं कोई दो राय है ही नहीं। अब इसमें तो धन के बताया, धन के आगमन तो होगा ही, ठीक, लेकिन वो कहां? चाहे वो कैरियर हो, चाहे वो आपका बिजनेस हो, चाहे वो आपका इन्वेस्टमेंट हो, सबके लिए थोड़ा सा अच्छा समय है। रुके हुए पैसे, अगर कहीं आपका अटका था पैसा, वो भी मिलने का इस समय आसार है। अब 11 तारीख को बुध महाराज, जो आपके धन भाव के स्वामी हैं और आपके पंचम भाव के स्वामी हैं, पंचम भाव के तो आपकी सोच, आपकी बुद्धि विवेक, आपने सोच का है, तो उसमें क्या होगा कि वो अभी वक्री हैं, तो 11 को मार्गी हो जाएंगे, तो ये अच्छा रहेगा। और बुध धन स्थान के स्वामी हैं और लक्ष्मी स्थान किसको कहते हैं? पंचम को, यानी पंचम के स्वामी हैं और आपके धन स्थान के स्वामी हैं, यानी धन और लक्ष्मी, ये दो स्थान के स्वामी बुध, यानी बुध आपके धन के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है, इनका समझिएगा, उनको अपना बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं आपके धन संबंधित कार्यों के लिए। तो बुध पंचम और दूसरे भाव के स्वामी हैं, तो ये मार्गी हो रहे हैं, तो आपका सोच बदलेगा थोड़ा सा। जो अभी नेगेटिव सोच में थे ना, अगर कैसे आएगा, क्या करेंगे, कैसे, ये थोड़ा सा आपको इसमें लाभ मिलेगा, आपकी सोच जो है पॉजिटिव होगी। तो ये चीजें आपको धन से संबंधित आगे बढ़ाएंगी, आपको गति प्रदान करेंगी, क्योंकि तीसरे भाव में बैठे। तीसरा भाव क्या होता है? उपचय भाव, उपचय मतलब गति। तो अब 17 तारीख को सूर्य महाराज गोचर करेंगे। 17 तारीख को सूर्य महाराज आपके
तीसरे भाव से निकलकर चौथे भाव में आ जाएंगे, सिंह राशि में, यानी अपने ही घर में आ जाएंगे, अपने राशि में आ जाएंगे। तो भाई जब भी कोई ग्रह अपने राशि में जाता है तो अच्छा होता है, बहुत अच्छा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे दो प्रॉब्लम है। एक तो ये प्रॉब्लम है कि सूर्य जैसे चौथे घर में आएंगे अपना दिग्बल खो देंगे, यानी कि उनको दिशा का बल, दिग मतलब दिशा, 10 दिक्पाल होते हैं ना, 10 दिशाएं होती ना, 10 दिशाओं के 10 मालिक होते हैं। तो 10 दिक्पाल जो होते हैं उसमें से यानी कि इनको दिशा का बल नहीं मिलेगा। चौथे घर में दिशा का बल खत्म, दिशा मत का बल नहीं मिलेगा तो क्या होगा कि आपको, अब देखेंगे कहाँ, दसम भाव को, आपको अपने वर्क पे, अपने घर में, कहीं भी, घर भी है ना चौथा घर, अथॉरिटी नहीं रहेगी। जो आपसे छोटे हैं आपका कहना नहीं मानेंगे, थोड़ा सा आपके ऑफिस में आपके कलीग, आपके जो नीचे लोग काम करने वाले आपका कहना नहीं माने, आपका सुनेंगे नहीं, कम सुनेंगे। तो ये सब चीजें इसमें आएंगी। अब दूसरा चीज क्या बन रहा है, ग्रहण दोष, क्योंकि केतु महाराज वहां बैठे हैं। तो केतु जब वहां से बैठे हैं तो एक प्रॉब्लम ये देंगे कि चौथा घर क्या होता है, परिवार का होता है, तो उसमें ऐसा कुछ जो है प्रॉब्लम दे देंगे। मतलब लड़ाई झगड़े तो नहीं कह सकते, लेकिन पता चला आसपास सब बैठे हैं, दोनों बात नहीं हो रही, एक अजीब सा माहौल घर में क्रिएट हो सकता है कि ये 17 तारीख के बाद, इसमें ध्यान रखिएगा। हाँ, लेकिन क्या है कि जो चौथे घर में जब सूर्य जाएंगे, सिंह राशि में जाएंगे, तो क्या होगा कि चौथा घर क्या होता है, प्रॉपर्टी का होता है। तो चौथा घर प्रॉपर्टी का होता है। अगर बेचना चाह रहे थे या कोई प्रॉपर्टी से संबंधित कोई कार्य रुक रहे थे तो वो करने का अच्छा मौका है, वो ये काम आपका बन सकता है इस टाइम पे। पैतृक जगह जाना चाहे, जैसे अपने गांव जाना चाह रहे थे, पैतृक स्थान पे जाना चाह रहे थे, तो वो ये इस टाइम पे जाने के योग बन रहे हैं। हो सकता है आप अपने गांव, अपने पैतृक स्थान जाएं। सूर्य का चौथे घर में बता ही दिया कि भाई दिग्बल तो खत्म ही हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा ऐसा माहौल रहेगा परिवार में। तो उसको आप, ये ज्योतिष का मतलब ही यही है, समझने का मतलब ही यही है कि जब आपको पता चल गया कि भाई ऐसा माहौल रह सकता है तो अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर रखिए कि ठीक है, ये तो वो ही करा रहा है, बता ही दिया कि ये करेंगे। हाँ, और सूर्य और केतु जब चौथे में होते हैं थोड़ा सा बीमारियां लाते हैं। तो आप, कोई भी बीमारी है आपको पहले से अगर कुछ ऐसा है तो उसको सावधान रखिएगा, उस पर तुरंत इलाज दवा जो भी कराना है वो कराइएगा, अलर्ट रहिएगा। थोड़ा सा कुछ नई बीमारियां भी ये लाकर खड़ी कर देते हैं। तो अब मैं बात करूं 21 तारीख को जो दूसरा गोचर होगा वो होगा शुक्र महाराज का। शुक्र महाराज तीसरे घर में आ जाएंगे, आपके धन भाव से निकल के आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे, यानी उपचय भाव में आ जाएंगे। तो लग्नेश, लग्न भाव के स्वामी, और धन भाव के स्वामी बुध महाराज, उनके साथ युति बनाएंगे, बताया उपचय भाव में। तो निगेटिव इंपैक्ट जो था ना आपके अंदर, जो निगेटिव एक वो था, वो दूर होगा। यहां से क्या होगा, भाग्य भाव को दोनों देखेंगे, सूर्य और बुध। तो भाग्य भाव को देखेंगे तो ये भी अच्छा होगा, भाग्य का साथ भी मिलेगा, यानी भाग्य के सहारे आपको धन मिलने शुरू होंगे, क्योंकि वहां से धन भाव के स्वामी बुध महाराज हैं, तो मिलेगा, इसमें आपका ऐसा नहीं रहेगा। हाँ, बस दिक्कत क्या है, शनि और मंगल का समसप्तक संबंध बना हुआ है, आमने सामने है। तो क्या होगा, अग्रेशन पर कंट्रोल करें, बहुत गुस्सा आएगा, बहुत अग्रेशन दिखाएंगे, तो उस पर थोड़ा सा आप कंट्रोल करें। गुरु अतिचारी हैं, बता दिया, गुरु जो है आपके लाभ भाव के स्वामी हैं और वो अतिचारी हैं, क्योंकि वो जो है बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। तो अपने थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट को लेके कंट्रोल रहिएगा, बहुत लाभ के चक्कर में पड़ेंगे तो फंस जाएंगे, ये ध्यान रखिए। क्योंकि गुरु लाभ भाव के स्वामी बहुत अच्छा, बहुत जल्दी में है, थोड़ा सा जल्दबाजी में आपने कोई लुभावना ऑफर ले लिया तो पता चला फंस गए, तो उस पर आप दूर रहिएगा, उससे बचिएगा। तो बाकी तो ठीक है। अब दूसरी बात में अब मैं बात करता हूँ आपके कैरियर की। अगर मैं कैरियर की बात करूं तो दसम भाव के स्वामी, कैरियर जहां आता है दसम भाव, कैरियर कहां से देखते हैं, दसम भाव से। तो दसम भाव के स्वामी वक्री हैं, वक्री मतलब बताया बली हैं। तो थोड़ा सा आपको कैरियर में अटेंटिव रहना है। क्यों? क्योंकि दशम में राहु भी हैं। तो जिन लोग की कुंडली बहुत वीक है, कर्म स्थान वीक है, या उनके कुंडली में दशा अंतर्दशा अच्छे ग्रहों की नहीं चल रही है, तो उनके लिए और उनका जो नौकरी है, जहां पे काम कर रहे हैं, उस कंपनी की या उस स्थान की भी अच्छी बहुत स्थिति नहीं है, तो नौकरी जाने के भी योग बनाते हैं राहु महाराज। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे आपको अटेंटिव रहना है, थोड़ा सा आप लगे रहिए काम पे, नहीं तो इसमें थोड़ा, ये सिर्फ उन्हीं के लिए जिनकी कुंडली बहुत कमजोर है। मंगल महाराज,
मंगल कहाँ के स्वामी हैं? आपके 12वें भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव के स्वामी हैं। तो सप्तम भाव क्या होता है? बिजनेस का, प्रमोशन का होता है। बिजनेस का तो होता है, वो अलग बात है, प्रमोशन का होता है। 12वां भाव क्या होता है? ट्रांसफर वगैरह का होता है। तो जिनकी कुंडली में अच्छे ग्रहों की दशा अंतरदशा चल रही है, कुंडली मजबूत है, तो शनि वक्री हैं, बताया ना, बली भी होते हैं, कर्मेश बली हैं, तो आपके ट्रांसफर के भी योग बनाएंगे, आपके प्रमोशन के भी योग अवश्य बनेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। अब शनि पर ये बताया आपको, ट्रांसफर के योग भी बना दिया, ये भी हो गया। अब शनि वक्री हैं, लेकिन है कहाँ? लाभ स्थान में। शनि वक्री तो है, लेकिन कर्मेश का अपने से दूसरे जाना, लाभ स्थान में जाना क्या बताएगा? बताता है कि ये आपको नए काम मिल सकते हैं। वर्क प्रेशर तो रहेगा ही, लेकिन नए काम भी मिलने के आपको आसार हैं। तो अब बस वही बताया कि कर्म में अथॉरिटी की कमी होगी, खास करके उन लोगों को जो बड़ी पोस्ट पे हैं, जिनके नीचे लोग काम करते हैं, उनकी अथॉरिटी की थोड़ी सी कमी रहेगी, क्योंकि सूर्य जो है ग्रहण दोष में आ गए। और सूर्य बताए बॉस को भी दिखाते हैं, तो थोड़ा बॉस से भी अनबन रहने के आसार दिख रहे हैं। इस पर भी आप ध्यान रखिएगा, वर्क कीजिएगा, उस पर करिए। अब चलिए हम व्यापार की बात करें। जो लोग बिजनेस में हैं, तो देखिए सप्तमेश मंगल अपने से लाभ भाव में बैठे हैं। सबसे पहले समझ लीजिए सप्तमेश कौन है? 7वें भाव के स्वामी मंगल। मंगल कहाँ बैठे हैं? अपने से लाभ भाव पंचम में बैठे हैं ना, आपके कन्या राशि में। तो यानी अपने से लाभ भाव में बैठे हैं, तो लाभ तो कराएंगे ही कराएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये तो कराएंगे ही। ना कोई किसी अशुभ ग्रह का प्रभाव भी नहीं है सप्तम पे, तो ये तो अच्छा है। अब हम आगे बात करें कि जैसे इनके सप्तम भाव बताया, सप्तम भाव पे कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट नहीं है। और दूसरा, लेकिन एक दिक्कत है कि सप्तम से त्रिकोण में, यानी सप्तम से 5वां घर गिनिए, सप्तम से त्रिकोण में सूर्य महाराज बैठे हैं, और जो कि ये सप्तम से 5वें में शनि महाराज यानी वक्री शनि बैठे, तो कार्यों में डिले आएगी। किसी न किसी रीजन से कोई काम रुक रहा होगा, देरी हो रही होगी। जो काम आपका 2 दिन में होना चाहिए, पता चला 5 दिन में हो रहा है, तो ये थोड़ा सा डिले लाएंगे। और 17 तारीख को सूर्य जब ग्रहण दोष बनाएंगे, तो एक चीज समझिएगा कि अगर आपको कोई सरकारी नोटिस वगैरह आई हुई है, कोई सरकारी काम आप बहुत दिन से टाल रहे हैं, तो उसको सही करिए, नहीं तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो ये सरकारी कार्यों को जो डिले कर रहे हैं आप, अगर कोई है ऐसा, कोई नोटिस आई है या कोई टैक्स पे करना है, कुछ भी सरकार से जुड़ा काम हो, 17 अगस्त से पहले निपटा लीजिए, नहीं तो प्रॉब्लम आएगी। चलिए अब मैं बात करूं कि सब कुछ सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, क्योंकि बिजनेस में लाभ होगा, क्योंकि सप्तमेश एकदम ठीक है, शनि की दृष्टि है, बस इसी वजह से कार्यों में डिले है, बाकी चीजें ठीक है, लाभ भी आएगा। लाभ स्थान में बैठे हैं मंगल, अब सप्तमेश आपके, तो लाभ भी कराएंगे। और खर्चों की बात करूं तो खर्चे आपके तो बहुत होने वाले हैं, बहुत तेज गति से खर्चे होंगे। तो खर्चे होंगे और आपके, और उसमें कहाँ पर खर्च कर सकते हैं ऐसा समझिए, तो आप जल्दबाजी में बहुत खर्चे करेंगे, यानी आपके खर्चे बहुत जल्दी होंगे और जल्दबाजी में कर देंगे है। और कोई अनावश्यक कार्यों में, जो कि जिसकी जरूरत ही नहीं है, उस पर आपके पैसे इस टाइम बहुत खर्च होंगे। कुछ यात्राओं में, कुछ वैकेशन वगैरह जाते हैं ना, यात्राओं पे, उस पर खर्च होंगे। कुछ पार्टी कर सकते हैं, कुछ सोशल गैदरिंग कर सकते हैं, जिसपे खूब खर्चे हमें दिख रहे हैं। घर में कुछ रिपेयरिंग का काम करा सकते हैं, कुछ रेनोवेशन या इंटीरियर का काम कर सकते हैं। कपड़ों पर भी बहुत खर्चे दिख रहे हैं, तो ये थोड़ा खर्चों पर कंट्रोल रखिए, क्योंकि खर्चों की गति बहुत तेज दिख रही है हमको। अब हम बात करें लव लाइफ की। जो लोग प्यार में हैं, अगर कोई नया रिलेशन बनाना चाह रहे हैं, तो थोड़ा सा रुकें, थोड़ा सा धैर्य रखें, क्योंकि शनि की दृष्टि है, तो शनि की दृष्टि है, तो उसके लिए थोड़ा सा आप सावधान रहिए। मंगल बैठे हैं भाई, मंगल तो अग्रेशन गुस्सा है, शनि महाराज क्या है, प्यार व्यार से मतलब नहीं है, मंगल को भी नहीं है, तो थोड़ा सा इस पे आप पेशेंस रखिए। और जो पहले से रिश्ते चल रहे हैं उसमें लड़ाई झगड़े के आसार हैं, तो थोड़ा सा आप धैर्य से काम लेंगे तो आगे अच्छा रहेगा। अब मैं बात करूं आपके वैवाहिक जीवन की, तो सप्तम पर बता दिया, सप्तम पर किसी भी खराब ग्रह की, अशुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो वैवाहिक जीवन अच्छा है। और सप्तमेश अपने से लाभ भाव में बैठे हैं, तो वो भी बहुत अच्छा है, लाभ भी कराएंगे। बस हाँ, शनि की दृष्टि है और पंचम में है, तो पंचम बताया पुरानी चीजों का होता है, तो पुरानी चीजों का को लेकर कि आपने हमारे पापा को ऐसा कहा था, उस दिन आपने हमारे इनको ऐसा कहा था, ये सब चीजों, पुरानी बातों को लेकर बहुत लड़ाई होने वाली है। इस पे थोड़ा सा सावधान रहिएगा, इस पे थोड़ा सावधानी रखिए, इसको चीजों को टालिए, क्योंकि जब पता है आपको, तो पुरानी बातों को मत को दे दिए, नहीं तो लड़ाई के कारण बनेंगे।
अब स्टूडेंट की बात करें तो ठीक है, थोड़ा सा पास्ट को देखते हुए आप थोड़ा सा डर रहे हैं, आप थोड़ा सा आपके अंदर कॉन्फिडेंस का लैक रहेगा, तो उसको थोड़ा सा अपना कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाइए, क्योंकि ये वो है, डर को दूर कीजिए। विदेश जाना चाह रहे थे तो उसके भी योग बन रहे हैं आपके। विदेश भी आप अगर कोई वहाँ पे जॉब या वहाँ पे कोई पढ़ाई कर देख रहे थे तो वहाँ भी जा सकते हैं। तो एक अच्छा योग है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी अच्छा समय है, इस पर कर सकते हैं। अब मैं बात करूं सेहत की बात करूं, जिन लोगों को डायबिटीज है पहले से, वो बढ़ सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। खास करके क्या डायबिटीज हो गया पहला, दूसरा इनको पूरे महीने थोड़ा सा कार्डियक यानी चेस्ट के आसपास कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम रहने के आसार, जैसे कफ हो गया और थोड़ी कार्डियक प्रॉब्लम हो गई, ये सब रहने के आसार हैं। और दूसरी गॉल ब्लैडर से संबंधित, किडनी से संबंधित, जैसे भाई उसमें स्टोन हो जाना या कुछ भी इस टाइप की प्रॉब्लम बन सकती है, हड्डियों के सब रोग आपको परेशान कर सकते हैं इस टाइम पे। तो अब ये तो हो गया, बीपी की समस्या भी रह सकती है। अब मैं आगे बात करता हूँ उपायों की। ये जो बीमारियां बताया, ये ऐसा नहीं है कि ये होगा ही होगा, ऐसा नहीं है, इस सबके योग हैं। आपकी कुंडली में दशा अंतर्दशा अच्छी चल रही है तो उसका प्रभाव कम हो जाएगा। भाई कफ है, सर्दी जुकाम सबको होता है, तो पता चला थोड़ा बहुत होके वो निकल गया, अच्छे ग्रहों की दशा। यही पता चला आपके ग्रह, आपकी दशा अंतर्दशा खराब ग्रहों की चल रही है तो प्रॉब्लम हो जाएगी, वो चीजें बढ़ जाएंगी। ये होता है। जैसे बहुत लोग कहते हैं ना कि हमारा तो जो बताया पंडित जी ने तो मैच ही नहीं हो रहा है, तो ये यही रीजन। आप अपनी कुंडली भी देखिए, अगर आपकी दशा अच्छी चल रही है तो उसका प्रभाव थोड़ा सा कम हो जाएगा। अब मैं उपाय की बात करूं तो भाई शुक्रदेव, देवी जी, तो दुर्गा जी को मखाने का भोग लगाइए, मखाने की खीर का भोग लगाइए, मखाने की खीर का भोग लगाइए। और काली माँ को 4 सरसों के तेल का दिया जलाइए। और शिव जी को आप चंदन का विलेपन कीजिए शिवलिंग पर, तो आपके जीवन में जो कुछ भी निगेटिविटी है अगस्त माह में वो अवश्य दूर होगी। चाहे वो बीमारियों से संबंधित हो, चाहे वो आपके कैरियर से संबंधित हो, आपके वैवाहिक जीवन से संबंधित हो, व्यापार से संबंधित हो, वो सब दूर होगी, उसकी समस्या दूर होगी और जीवन में शुभता आएगी। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।